हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, 1008 जीके करंट अफेयर प्रश्नों का महायज्ञ। चलो साथ में दे आहुति सिलेक्शन की। तो अब हम आज 24 नंबर आहुति डालेंगे। 23 आहुति अब तक हो चुकी है। आपको सारी आहुति एक साथ नहीं डालनी है। जैसे ही वीडियो पब्लिश होती है तुरंत ही उसको देख लीजिए, तुरंत ही साथ में साथ काम निपटाइए। 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है, ज़्यादा लंबा समय भी नहीं लेता मैं तो। मतलब ये एक ऐसे समय में देख सकते हैं जो बिल्कुल आपके पास फ्री समय होता है। आराम से किसी भी एक कॉर्नर पे बैठिए घर में और वहाँ पे बैठ के आप अपना आराम से इसको देख सकते हैं। 10 मिनट की वीडियो को देखिए, फिर जो आपको करना है वो करिए। अपना जो टाइम आप जैसे लगा रहे हैं वो लगाइए। बहुत ही लिमिटेड समय में बहुत ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इतने अच्छे आपको नहीं मिलेंगे। 38 मार्क्स चाहिए आपको जनरल नॉलेज में पास होने के लिए आउट ऑफ 75। लेकिन 38 से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन चाहिए, नंबर चाहिए कम से कम 50 के प्लस। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको हमारी करंट अफेयर सीरीज, साइंस सीरीज और महायज्ञ सीरीज, अगर ये 3 सीरीज आपने देखी है तो फिर आपके मार्क्स बहुत अच्छे बनेंगे, 50 प्लस मार्क्स बन जाएंगे। सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, एक साथ सारे क्वेश्चन नहीं। अब 4 जून को एग्जाम है, अब दिन भी कुछ नहीं बचे हैं, डेज आर नॉट मोर। तो अब आप क्या कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए लाइव क्लास से रिगार्डिंग बुक ऑफ डेमो हॉस्टल फैसिलिटी रिकॉर्डिंग, तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इंक्वायरी फॉर्म को भरिए। क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए। लाइव क्लास कैसे लेनी है, इन नंबर पे कॉल करिए। RIMC RMS और सैनिक स्कूल भी लाइव क्लास को ले सकते हैं। 2 लाइव क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। चार्जेबल हैं, कुछ फ्री नहीं है, चार्जेबल है, आपको पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि RIMC का एग्जाम बहुत बड़ा है। आपको ये एग्जाम क्रैक हो गया तो आपको जब यहाँ से आप ऑफिसर बनेंगे 1 महीने की सैलरी आपका सारी भरपाई कर देगी, डोंट वरी। तो ये नंबर है, इन नंबर को कॉल करिए, ऑफिशियल नंबर है क्लियर। इन नंबर से कॉल करके आप हॉस्टल में जुड़ सकते हैं, RIMC RMS सैनिक किसी भी, और 6 मंथ, ईयरली, 3 मंथ या 1 मंथ कोई भी प्लान आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको 1 साल का ही प्लान लेना है, नहीं, आप छोटा प्लान लीजिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के घर पे इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता, इंटरनेट फैसिलिटी भी अच्छी नहीं होती, गैजेट्स नहीं होते, उनको प्रॉपर गाइडेंस करने वाला नहीं होता। तो ऐसे में हॉस्टल फैसिलिटी वेरी वाइटल रोल प्ले करती है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों का मिक्सचर मैं कराता हूँ। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों का मिले मिक्स फॉर्मेट में रहते हैं। 20 क्वेश्चन रहते हैं एक सेट में। अब नंबर ऑफ सेट बढ़ जाएंगे जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है, तो पर डे 2 सेट आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे 3-4 सेट भी आएंगे। तो अपनी आप कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए पूरी तरह से। चलिए देखते हैं। प्राइमरीली एन आंट्स स्टिंग हैज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आंट स्टिंग में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। करेक्ट आंसर इज फॉर्मिक एसिड, डी इज द राइट आंसर। भांड पाथर, भांड पाथर इज अ फॉर्म ऑफ थिएटर डांस। तो कहां से है? कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, सी इज द राइट आंसर। When did the peasant movement in बारदोली, बारदोली में जो peasant movement कब शुरू हुआ था? तो आपको पता है बारदोली में कितना, 1928 में। बारदोली कहाँ है? गुजरात में, गुजरात में 1928 में गुजरात में शुरू हुआ था। और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी, सरदार पटेल और महात्मा गांधी इसके 2 मुख्य लीडर थे। क्लियर। जैसे आपको 1917 में कौन सा था आपका? चंपारण, चंपारण। और ये ऐसे ही बारदोली है। इसमें भी टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स बहुत ज़्यादा, ब्रिटिश जो अंग्रेज थे बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे थे, उसको उसके अगेंस्ट था। चलिए, RIMC का जो वाइवा वोस है उसकी प्रिपरेशन के लिए बैच लॉन्च हो चुका है। हमारे मेंटोर मेजर कुलवंत सिंह और हमारे कर्नल जसवंत सिंह, ये दोनों एक्सपर्ट हमारे टीम वो इंटरव्यू की मॉनिटरिंग करेंगे। ग्रुप डिस्कशन होगा इसमें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर एनालिसिस होगा, पर्सनलाइज इंटरव्यू होगा, पर्सनलाइज फीडबैक। क्योंकि वीडियो के थ्रू जब आप इंटरव्यू देंगे उसका फिर आपको फीडबैक मिलेगा कहाँ पे आपको इंप्रूव करना है। आपको पता है कि इंटरव्यू में भी इंडिविजुअल कट ऑफ है, 25 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 50। तो अगर आपके रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स है और आप इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए तो आपका कुछ भी फायदा नहीं होगा। आपको बहुत ही अच्छा स्कोर लेना है, किसमें? इंटरव्यू में भी, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ऐसे में कोई भी चांस मत लीजिए, बैच को ज्वाइन करिए, इसको एनरोल करिए। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? 7088827111 या 959528827121 इन नंबर पे आप कॉल करके अपने आप को बुक करा लीजिए। क्लियर। इन 2 नंबर पे आप बुक कॉल करके अपने आप को बुक करा सकते हैं। दोबारा से नंबर लिख देता हूँ, 7088827111 या आपका 9528827121। ये 2 नंबर है, इन नंबर पे कॉल करके आप बुक कराइए। चलिए, द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड हेल्ड
सेलिब्रेशन इज अ सेलिब्रेशन हेल्ड एवरी ईयर 1 to 10 दिसंबर इन, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है? नागालैंड में। नागालैंड इज द राइट आंसर। चलिए, द एंशियंट सिटी ऑफ हम्पी, तो हम्पी की आपको पता है, हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अभी भी। तो कैपिटल किसकी कैपिटल थी? वो किसकी थी? विजयनगर। विजयनगर क्या है? आज का जो कर्नाटका है, आज का जो कर्नाटका है उसको बोलते थे विजयनगर एम्पायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर, तो भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पे? रामपुर डिस्ट्रिक्ट में। टोटल 75 अमृत सरोवर बनने हैं, लेकिन पहला बन चुका है रामपुर, उत्तर प्रदेश। रामपुर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। सी इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग सिंगर्स वाज कॉल्ड मल्लिका ए गजल? मल्लिका ए गजल और द क्वीन ऑफ गजल, जिसको क्वीन ऑफ गजल कहते हैं, मल्लिका ए गजल बोला जाता है किस सिंगर को? तो कौन थे? बेगम अख्तर। मल्लिका ए गजल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मल्लिका ए गजल या क्वीन ऑफ गजल बेगम अख्तर। सी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी राज्यसभा सीट कम फ्रॉम द स्टेट ऑफ आसाम? अब देखिए, राज्यसभा की टोटल सीट कितनी है? 250, लेकिन इलेक्टेड कितनी होती है? 233। उसमें 12 राष्ट्रपति को नॉमिनेट करता है, पहले तो ये बात हो गई। अब जो 233 आती है वो अलग अलग राज्य से आती है, तो इसमें आसाम से पूछा है, आसाम से आती है 7। एक बात तो आपको याद रखनी है, आसाम से आती है 7। अगर क्वेश्चन ये आ जाए सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट किस राज्य से आती है, तो उत्तर प्रदेश। कितनी? 31। सबसे कम, देखिए सबसे कम ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है ना, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम के अलावा जितने भी 6 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के, सबसे एक एक राज्यसभा सीट आती है, एक एक। ये आप आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, एक जैसे दिल्ली से तो 3, आई थिंक दिल्ली से 3 आती है, पुडुचेरी से 1 आती है, गोवा से 1 आती है। तो इस तरह के छोटे स्टेट्स है, वहां से 1 सीट आती है राज्यसभा की। सबसे ज्यादा किससे आती है? उत्तर प्रदेश से। उसके बाद आती है महाराष्ट्र से, आई थिंक 19 या 18 के आसपास आती है महाराष्ट्र से। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, लेकिन सबसे ज्यादा आपको याद रखनी, सबसे कम आपको बता दिया मैंने। हु हैज बीन नेम्ड एज द लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड? तो किसने? मैक्स वर्स्टापन। मैक्स वर्स्टापन, क्लियर। और जानते हैं मैक्स वर्स्टापन क्या है? ये आपका फॉर्मूला 1 रेसर है मैक्स वर्स्टापन। आरआईएमसी के फाउंडेशन बैच को ना ज्वाइन करने की गलती मत करना, बार बार मौका नहीं मिलेगा जीवन में। एक बार आरआईएमसी का चांस चला गया, फिर आपको पश्चाताप होगा कि आरआईएमसी में काश मैंने भी पेपर दिया होता। 10th 12th के बाद आपको याद आएगी। ऐसी गलती मत करना, हर चीज को उसमें ट्राई करो, अपनी जॉब को पक्का करो, क्योंकि आरआईएमसी का मतलब ही ऑफिसर है। आरआईएमसी का मतलब है एनडीए में, सीडीएस में ऑफिसर बनना, कर्नल बनना, लेफ्टिनेंट बनना। तो ऐसी आप अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने दे सकते। तो ऐसे में फाउंडेशन बैच की क्या रोल है? फाउंडेशन बैच आपको इसके लिए तैयार करेगा, बेसिक से लेके एडवांस तक। बेसिक से लेके एडवांस तक एक फुल फ्लैज तैयारी आपकी कराई जाएगी। तो इसके लिए आप एनरोल करिए, और 10 जून से स्टार्ट हो जाएगा बैच आपका। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रेप्लिका ऑफ फेमस ताजमहल बिल्ट इन? तो ताजमहल जो बना था उसके बिल्कुल एक रेप्लिका है, तो कौन सा है? बीबी का मकबरा। करेक्ट आंसर है बीबी का मकबरा। और इंपॉर्टेंट है, बीबी का मकबरा कहाँ है? ये है महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही अजंता एंड एलोरा केव भी औरंगाबाद में ही है। ठीक है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन इलोन मस्क बोट विच सोशल मीडिया? तो कौन सा? ट्विटर को उन्होंने परचेज कर लिया, ट्विटर को। क्लियर, तो करेक्ट आंसर ट्विटर। फेसबुक का नाम बदल के मेटा कर दिया गया है, मेटा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन। और इलोन मस्क के पास 2 कंपनियां और है, टेस्ला कार, इलेक्ट्रिक कार मेकिंग कंपनी, एंड स्पेस एक्स। क्लियर, स्पेस एक्स। अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन मिस वर्ल्ड ब्यूटी पीजेंट? तो पहली भारतीय कौन थी जिन्होंने मिस वर्ल्ड ब्यूटी पीजेंट जीता? तो कौन थी? रीता फारिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआईएमपी, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैटिक के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। रीता फारिया वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। Who has become the country's first कार्बन न्यूट्रल पंचायत? भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन थी? बोली पाली, जम्मू एंड कश्मीर में पाली। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। रेन इज अ लिक्विड, रेन क्या है? रेन इज लिक्विड प्रेसिपिटेशन। क्या है? प्रेसिपिटेशन है रेन। Who among the following is the ex officio चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? एम वेंकैया नायडू। अभी कौन है? एम वेंकैया नायडू। जमतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हैज बिकम कंट्रीज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू हैव लाइब्रेरी इन एवरी विलेज। हर गांव में लाइब्रेरी है। तो कौन सा है? जमतारा कहाँ का है? किस राज्य का है जमतारा डिस्ट्रिक्ट? दैट इज झारखंड। झारखंड का है जामतारा डिस्ट्रिक्ट।
जिसके हर डिस्ट्रिक्ट में हर गांव में एक लाइब्रेरी है। ICAR इज अ ऑटोनोमस बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। तो जो एग्रीकल्चर में जो रिसर्च होती है उसको कौन सी बॉडी करती है? ICAR। ICAR का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या फुल फॉर्म है? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, बी इज द राइट आंसर। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट वाज द चीफ गेस्ट एट 7th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग अभी 2022 में हुआ था, अभी हुआ लेटेस्ट। तो इसमें जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उनका क्या नाम है? जो मेन चीफ गेस्ट थी तो कौन थी? उर्सुला वॉन डे लियोन। उर्सुला वॉन डे लियोन। और ये रायसीना डायलॉग, इसमें देश के बिजनेसमैन आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, पॉलिटिशियन आते हैं, सारे मिलके डेवलपमेंट के लिए वर्क करते हैं। हर साल दिल्ली में होता है, हर साल दिल्ली में एक डायलॉग होता है, कॉन्फ्रेंस होता है। डायलॉग मीन्स एक कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है। What do you call the point in the orbit of the moon or a satellite at which it is nearest to earth? अगर nearest की बात हो रही है तो पेरिजी होगा, और दूर होगा तो अपोजी होगा। ठीक है, तो कौन कौन सा है? पेरिजी इज द राइट आंसर। Who among the following is considered as the father of modern atomic theory? तो एटॉमिक थ्योरी के मॉडर्न फादर कौन है? जॉन डाल्टन। कौन है? जॉन डाल्टन। RIMC के फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लीजिए, 10 जून से स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल एकदम आपकी सटीक तैयारी होगी। ऐसे में बिल्कुल इस चांस को लीजिए, लालच किसी काम का नहीं है, और एजुकेशन में आपको पूरे पैसे खर्च करने, जितने खर्च करते करें इतने कम। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हमारी महायज्ञ की वीडियो पब्लिश होती है उसका पता कैसे चलेगा? जब आप इस चैनल पे बेल आइकन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने बेल आइकन को क्लिक कर लिया तो वीडियो पब्लिश होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। हमारी 3 सीरीज चल रही है, साइंस, महायज्ञ और करंट अफेयर। अगर ये तीनों सीरीज आप देख के जा रहे हैं तो फिर आपका सिलेक्शन तय है जीके में, 50+ मार्क्स आपके तय हैं। कोई डाउट हो इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9528271221 एक नंबर और है। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट आहुति में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।